All stations, Chennai Tower, how do you reach? Radio High Victor Tango Lima Kilo Kilo. चलो ठीक है. Then I'm making a departure report. Just have a look how it is going on. Every data is hypothetical. तो अभी तो मैं कुछ भी बोलूं आप समझ जाओगे ना कि फ्लाइट प्लान में से कौन सा पार्ट है ये. It will not be tough for you, right? So just have a look how this will go. Mumbai Tower, Air India 908 on 118.3, Airbus 320, IFR, Mumbai to Nagpur, departed runway 29er at 2130, passing level 3000 feet for flight level 310, Air India 908. See, this is the departure report. Very simple. क्या बोला हमने कि हम आपके रनवे 29er से डिपार्ट कर चुके हैं. कितने बजे? 21:30 पे. Exactly 2130 is our टेक ऑफ टाइम. ठीक है. एंड राइट नाउ, ठीक है, टेक ऑफ के बाद हम इमीडिएट तो आपको कॉल नहीं करेंगे बिकॉज हमको भी संभलने में टाइम लगता है. तो राइट नाउ आई एम एट 3000 फीट. सो पासिंग 3000 फीट फॉर फ्लाइट लेवल 310. फ्लाइट लेवल 310 इज आवर क्रूजिंग फ्लाइट लेवल जो कि हमारे फ्लाइट प्लान में दिया है. तो मुझे जाना है 31,000 फीट तक. अभी मैं 3000 फीट क्रॉस कर रहा हूं and I am making the report कि I have successfully departed Air India 909. This is departure report. Is that clear? Yes, no, anything? Is that okay? Clear, sir. Okay. Now, just have a look. Something is known as transition altitude. Okay? Something is known as transition altitude या transition level. RT में लेवल बोले या अल्टीट्यूड बोले बात बराबर ही होता है, दोनों को एक ही माना जाता है. तो ट्रांजिशन अल्टीट्यूड इन इंडिया इज 4000 फीट. इसका हम लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं. जब भी हम किसी अल्टीट्यूड को फ्लाइट लेवल में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? 100 से डिवाइड कर देते हैं. फ्लाइट लेवल 120. ठीक है. सपोज इट इज 18,000 फीट, सो विल डिवाइडेड बाय 100, so it will become flight level 180. But 4000 feet including 4000 feet and below we cannot convert into flight level. क्यों? क्योंकि 4000 feet is our transition altitude. So अगर हमारा altitude 4000 feet and below है, क्या 4000 feet and below है, then we will transmit as level or as an altitude. Suppose अगर हम 2500 feet पे fly कर रहे हैं, ठीक है, so we won't say flight level 25. No, we'll say level 2500 feet. We will say altitude 2500 feet. तो 4000 फीट तक के अल्टीट्यूड को हम फ्लाइट लेवल में कन्वर्ट नहीं करते हैं. वहां तक के अल्टीट्यूड को हम आइदर लेवल बोलते हैं या अल्टीट्यूड बोलते हैं. दैट्स व्हाई इन द डिपार्चर रिपोर्ट, रिमेंबर आई हैव टोल्ड कि पासिंग 3000 फीट I could have said passing flight level 30 or passing flight level 30, but I haven't told that, right? मैंने क्या बोला? Passing 3000 feet. So up to 4000 feet, up to and including that 4000 feet, we cannot say in flight level format. We'll simply use the either term level or altitude. मैं clear? Flight level का conversion कहां से कहां तक बोलना है फ्लाइट लेवल, कहां से कहां तक बोलना है लेवल? ठीक है. टू हैव अ बेटर क्लैरिटी, जो भी हमारा सिंगल डिजिट अल्टीट्यूड लेवल है 8000 9000, ठीक है, तो टू हैव अ बेटर क्लैरिटी ऐसा रखो, जो भी सिंगल डिजिट फ्लाइट लेवल है इन सबको आप अल्टीट्यूड या लेवल के फॉर्मेट में ही अनाउंस कर दो.
10,000 से ऊपर के जो अल्टीट्यूड है उनको आप फ्लाइट लेवल में कन्वर्ट करके बोल सकते हो, दैट विल बी मोर गुड ऑलवेज। तो अगर आपका अल्टीट्यूड किसी केस में 10,000 फीट के नीचे आ रहा है, then it will be always good to say it as a level 7,000 feet, altitude 7,000 feet to have a more clarity। सिंगल डिजिट वाले को डायरेक्ट लेवल या अल्टीट्यूड बोल देंगे क्योंकि वो बोलना इजी भी है, डायरेक्ट 1000 बोल सकते हो आप। एंड उसके बाद 10,000 12,000 वाले को फ्लाइट लेवल में कन्वर्ट करके बोलेंगे। पक्का क्लियर सबको? Yes, sir. Then departure report is done. Now yesterday I have told we will see the initial climb level calls या initial calls, ठीक है, initial calls which can be observed during climb or during initial departure। क्या हो सकता है? सबसे कॉमन, जैसे ही आप डिपार्ट करो बर्ड हिट हो गया। देखो इनिशियल क्लाइम लेवल कॉल में क्या क्या आ सकते हैं। अभी तक हमने ग्राउंड के कॉल्स पढ़े, तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू लेंगे कि इनिशियल कॉल में आएगा क्या क्या, देन आगे बढ़ेंगे। इनिशियल कॉल में क्या हो सकता है? जैसे ही आपने डिपार्ट किया बर्ड हिट हो गया, इंजन डैमेज, आपने डिपार्ट किया, कोई पैसेंजर बीमार पड़ सकता है कभी भी, टेक ऑफ में ही घबरा गया। तीसरा कि जैसे ही आपने टेक ऑफ किया, आपका लैंडिंग गियर पोजीशन इंडिकेट नहीं किया कि अप हुआ कि नहीं। चौथा, आपका फ्लैप अटक गया या फिर कोई कंट्रोल स्लगिश है। ग्राउंड पे आपको फील नहीं होता है कंट्रोल पूरा, भले आप उसको कितना भी हिला डुला के देख लो, बिकॉज योर एयरक्राफ्ट हैव सम असिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, बट ऑन एयर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं आफ्टर टेक ऑफ। So, if any such situations which can be observed during takeoff, those will be converted into either mayday or either pan-pan। So just have a look। क्या है क्वेश्चन? आफ्टर टेक ऑफ फ्लाइट कंट्रोल स्टक। टेक ऑफ करने के बाद आपका फ्लाइट कंट्रोल में फ्लैप जो है, फ्लैप स्टक हो गया, तो क्या करोगे? अगर आपका फ्लैप स्टक हो गया तो टेक ऑफ किया आपने, पता चला फ्लैप स्टॉप हो गया, वापस एटीसी ज्वाइन करके लैंड करोगे। मींस आप रिक्वेस्ट करोगे वहां के एटीसी को कि मुझे इंस्ट्रक्शन दिया जाए ताकि मैं लैंड बैक कर सकूं उसी एयरपोर्ट पे जहां से टेक ऑफ किया। तो आपका फ्लैप स्टक हो गया, दैट इज अ पैन पैन कॉल, और आपको वापस वहीं लैंड करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक आप अपने एयरपोर्ट के विसिनिटी से ज्यादा दूर नहीं गए हो, 20% 30% से ज्यादा अगर आपने ट्रेवल क्रॉस नहीं किया है, तो किसी भी टाइप का गड़बड़ी आता है, आप वापस मारो, वापस आ जाओ अपने प्रीवियस एयरपोर्ट पे। डोंट गो टू द डेस्टिनेशन, इसको बोलते हैं एयर टर्न बैक। अगर आपने अभी इनिशियली ही कुछ प्रॉब्लम फेस कर लिया है, रिटर्न हो जाओ, ठीक है। सो जस्ट हैव अ लुक, इफ द क्वेश्चन इज सच, आफ्टर टेक ऑफ, ठीक है, आफ्टर टेक ऑफ ऑब्जर्व्ड, ठीक है, फ्लैप कंट्रोल स्लगिश है तो क्या करोगे आप? ऑब्जर्व करोगे, फील करोगे। फ्लैप कंट्रोल, सॉरी, फ्लैप्स स्टक्ड, फ्लैप अटक गया या फ्लैप स्लगिश है या कंट्रोल सरफेस स्लगिश, तो कैसे रिपोर्ट करोगे? जस्ट हैव अ लुक, वेरी इजी। कंडीशन क्या है कि आपका वो पैन पैन कॉल होगा। जस्ट हैव अ लुक, पैन 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 पैन, मुंबई टावर, एयर इंडिया 908 ऑन 132.5। ये मैंने शायद गलत बोला, आप लोग देख लेना, ये है आई थिंक 121.9, ठीक है, बट हाइपोथेटिकल है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब कुछ अपने मन से बोला हुआ है, रिलेवेंस हो भी सकता है, एक्यूरेसी नहीं है ये, ठीक है। तो एयर इंडिया 908 ऑन 121.9, ठीक है, एयरबस 320 मुंबई टू नागपुर IFR, डिपार्टेड, इनिशियल कॉल में आप डिपार्चर रिपोर्ट करोगे, डिपार्टेड रनवे 29 at 2130, एक्सपीरियंसिंग फ्लैप स्टक्ड या फिर फ्लैप स्टक्ड
इमीडिएटली आफ्टर टेक ऑफ, आपने जैसे ही टेक ऑफ किया आपका फ्लैप स्टक हो गया। ये तो हो गया आपका सिचुएशन। फिर क्या होगा, क्या चाहते हो फ्लैप स्टक हो गया तो? रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस टू लैंड बैक, वापस आना चाहता हूं एट मुंबई एयर इंडिया 908। देखो, पैन 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 सिचुएशन था। आपने अपना पहले इंट्रोडक्शन दिया कि मैं ये एयरक्राफ्ट हूँ, यहाँ से यहाँ पे फ्लाई कर रहा हूँ। करंट पोजीशन में आपने बताया कि आप डिपार्चर कर चुके हो, यानी टेक ऑफ कर चुके हो। फ्लैप स्टक immediately after takeoff. This is the situation. What are the possible solution you want? Request instructions to land back at Mumbai. वापस आना चाहता हूँ मुंबई। समझ में आया? कुछ नहीं है, देख रहे हो, हर चीज सिंपल है। एक पायलट जो कर सकता है उसी को बोल देना है बस। Okay, is this clear to you? And have you noted this answer type? Yes, no? ठीक है। सर लेकिन ये कुछ लेवल वगैरह नहीं बोलना है क्या? ये लेवल पे है मैं अभी टेकअप करने के बाद। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। आपने सोचा, एड इट हियर, पासिंग लेवल 3000 फीट। पायलट ये भी बोल सकता है। देन बोल लो। इफ यू थिंक कि पायलट कैन से दिस आल्सो, यू आर फ्री टू से। बट इस केस में नहीं भी बोलोगे चलोगा। क्यों? क्योंकि आपने टेक ऑफ किया, आपको पता चला फ्लैप अटक गया, तो फ्लैप आपको ज्यादा परेशान कर रहा है। बट आपने एज ए पायलट फील किया पोजीशन इज इंपॉर्टेंट। वेरी गुड, बोलो। मेरे वाले आंसर में आपको हो सकता था 9 नंबर मिले, आपके वाले में 10 मिलेगा, क्योंकि आप ज्यादा अटेंटिव हो। वेल डन। ठीक है। सी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंटरेक्शन। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंटरेक्शन। हर एक आंसर आरटी में एक्सेप्टेबल है, अगर वो आंसर लॉजिकल है। जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको पढ़ाऊं, जो आपको कोई पायलट पढ़ा दे, कोई दूसरा इंस्टीट्यूट पढ़ा दे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी का आंसर सही है। नो, आई ऑलवेज आंसर एक्सेप्ट एंड आई ऑलवेज वेलकम द डिफरेंट टाइप ऑफ आंसर। एज ए पायलट आप जो भी सोच सकते हो, अगर वो लीगल है, अगर वो इस पॉइंट से वैलिड है, आप बोलो, दैट इज गुड। आपने एक और अच्छा चीज सोचा कि लेवल बोलना चाहिए, वेल एंड गुड, बोलिए। ठीक है, अंडरस्टूड। फिर हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के मन में ऐसा क्वेश्चन है, ये आप ही के मन में आए कि सर बोलना जरूरी था तो बताए क्यों नहीं। ठीक है, आई टोटली एग्री। एज अ पायलट मुझे एक बार में इतना ही ख्याल आया कि हमारा फ्लैप अटक गया है, तो मेन चीज है फ्लैप। मेरा ध्यान पोजीशन पे नहीं गया। तो मैं आपको इस चीज से भी जरूर अवेयर करवा रहा हूँ कि मेन चीज क्या है। अगर आपको बाकी सारी चीजें याद रहती है, आप बोलो, ऑलवेज गुड। मेरे आंसर से ज्यादा आपको कुछ पढ़ते पढ़ते समझ में आ रहा है, आई अप्रिशिएट। बिकॉज टॉपिक्स आर लिमिटेड, यू मे हैव ब्रिलियंट माइंड देन मी, यू कैन ड्राफ्ट अ गुड आंसर। I'll suggest the way you will make the road. This is the beauty of youth. ठीक है, मैं आपको सिर्फ खाली रास्ता दिखाऊंगा कि यहाँ एक रास्ता बन सकता है। ठीक है, मेरे मन में था कि मैं वहां पे कच्चा पक्का करके सड़क बनाऊं, आपने वहां पे डायरेक्ट हाईवे बना दिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ यंग एनर्जी, यंग थॉट्स। ठीक है, so if you want to report the level, well and good, definitely report it. Then, so it was a call of Mayday. Sorry, pan pan. Pan. Now just we'll look Mayday call. After takeoff, ठीक है, bird strike, experience bird strike, experience bird strike and engines on fire। कहाँ बर्ड स्ट्राइक किया? इंजन में, और इंजन ऑन फायर। या फिर रहेगा आफ्टर बर्ड स्ट्राइक विंडशील्ड डैमेज, जो भी कंडीशन रहे, या एक्सपीरियंस हेवी स्ट्रक्चरल डैमेज। तो जिस भी टाइप का वहां पे केस दिया रहेगा, आपको बस उसी को आंसर में इन्वॉल्व कर लेना है। एक्सपीरियंसिंग बर्ड स्ट्राइक,
कैसे कॉल जाएगा? इंजन ऑन फायर। बर्ड स्ट्राइक इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आपको कुछ पता नहीं चला, झाड़ फूक के निकल जाओगे। सपोज आपको किसी ने जोर से पत्थर मारा, आपको चोट ही नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर हर्ट किया तो आपको मन करेगा कि पहले उसको उठा के पटक दूं। सिमिलरली बर्ड स्ट्राइक इज नॉट अ प्रॉब्लम टिल द टाइम इट हैज नॉट मेड एनी डैमेज। बर्ड स्ट्राइक एन इंजन ऑन फायर। मेडे 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 मेडे। ठीक है, मेडे बोलने का भी एक रिदम होता है। मेडे मेडे मेडे। मुंबई टावर, एयर इंडिया 908 departed runway 29 at 2130, experienced bird hit and left engine on fire. Request instructions to land back, ठीक है, to land back at Mumbai and firefighting services on arrival. Air India 908 क्या हुआ? अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने क्या क्या स्किप किया। मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्किप किया, एयरबस 320 बोलना स्किप किया, IFR मुंबई टू नागपुर जो था वो बोलना मैंने स्किप किया। मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को हटा लिया। कैसे, क्यों हटाया, क्यों इंपॉर्टेंट हुआ ये हटाना? मेडे है, मैं तुमसे जान पहचान थोड़ी ना करने बैठा हूं इधर। मेडे है, हमको ये वाला केस ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा तो इसकी हमने छटनी कर दी। रिमेंबर समडे अनंतु वाज सेइंग राइट, अल्फा टैंगो सियरा की सर चेन्नई में ना मेरे को बोला कि मेरे को ज्यादा कहानी मत बताओ, मेन चीज पे बताओ, मेन चीज पे फोकस करो। दिस इज द मेन थिंग इट विद यू। कहानी हमने हटा दिया। एयरबस 320 IFR VFR क्या मतलब है? मेडे, मेन चीज बताओ क्या चाहिए, क्योंकि मेडे इज एन इमरजेंसी। वहां पे हम आपको अपना जान पहचान करवाने के लिए नहीं बैठे हैं, बाद में करते रहेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगा। So I have reported only important thing. Departed runway 29 at 2130, ताकि उसको ये पता लगे कि इमीडिएट जो डिपार्चर हुआ है वही एयरक्राफ्ट है। फिर एक्सपीरियंस्ड बर्ड हिट हो गया। कहाँ पे? लेफ्ट इंजन ऑन फायर। रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस टू लैंड बैक एट मुंबई। तुरंत मुझे वापस बुलाइए। लैंड बैक बोल रहा हूँ यानी उसी एयरपोर्ट पे आना चाह रहा हूँ। रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस टू लैंड बैक, जहां से टेक ऑफ किया वहीं रिटर्न हो रहा हूँ। इंस्ट्रक्शंस टू लैंड बैक एट मुंबई एंड फायर फाइटिंग सर्विसेज ऑन अराइवल। क्लियर? क्लियर। ठीक। Other newcomers, these things are clear? Alpha Bravo, are these things clear to you? अच्छा, only you two are there. ठीक है. So this was the case when you had a bird strike. So you need to take your smart decision also. यहाँ इंजन में आग लगी पड़ी है, मैं तेरे को सॉरी एज ए टीचर आई नीड नॉट टू यूज सच लैंग्वेज आल्सो। यहाँ पे इंजन में आग लगी पड़ी है और मुझे अपना डिटेल में इंट्रोडक्शन बताओ, नॉट रिक्वायर्ड। डायरेक्ट मेन चीज पे फोकस करते हैं कि कौन है, कहाँ है, बहुत बार पहचान करवाया। फ्लाइट प्लान ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है, तो मेरे कॉल साइन से पहचान जाओ कि मैं कौन हूँ। सो दिस वाज द केस व्हेन you have reported Mayday. Now the question is, after takeoff, okay, after takeoff, landing gear indication note came. Landing gear indication note came. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, लैंडिंग गियर इंडिकेशन नोट केम, जब लैंडिंग गियर अप होता है तो कॉकपिट में कौन सा कलर का लाइट रहता है, और जब लैंडिंग गियर डाउन एंड लॉक होता है तो कौन सा लाइट होता है? डाउन एंड लॉक में कौन सा लाइट होता है, अप एंड लॉक में कौन सा लाइट होता है? लेट मी नो। डाउन एंड लॉक में ग्रीन लाइट रहता है। ग्रीन, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, हाँ, डाउन एंड लॉक में ग्रीन लाइट रहता है, अप एंड लॉक में जनरली नो कलर।
कोई कलर नहीं रहता है। ड्यूरिंग ट्रेवल रेड कलर आता है हैंडल में, और अगर स्क्रीन पे वहां पे बटन है तो ब्लिंक करेंगे। अगर किसी में हैंडल में रेड कलर का है तो रेड कलर हैंडल ब्लिंक करेगा, या फिर अगर किसी में हैंडल में कलर नहीं है तो जो स्विचेज हैं वहां पे कलर ब्लिंक करेगा, राइट, रेड कलर में ड्यूरिंग ट्रेवल। ठीक है, जनरली इसको बोला जाता है थ्री ग्रीन्स। व्हाई थ्री ग्रीन्स? बिकॉज वी हैव थ्री लैंडिंग गियर, नोज, लेफ्ट एंड राइट। तो अगर तीनों ग्रीन कलर में है इट मीन्स, ठीक है, तीनों ग्रीन कलर में है इट मीन्स योर लैंडिंग गियर डाउन एंड लॉक। ठीक है, एंड ड्यूरिंग ट्रेवल हैंडल्स विल बी रेड। ठीक है, हैंडल्स विल बी रेड एंड अप एंड लॉक का इंडिकेशन नहीं है। हैंडल का लाइट चला जाएगा, ग्रीन कलर लाइट चला जाएगा, अप और लॉक। ठीक है, सो दीज इंडिकेशंस में वेरी एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट, लेकिन कलर वही है, थ्री ग्रीन्स। डाउन एंड लॉक में थ्री ग्रीन्स, अप एंड लॉक का एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट दिस में वेरी। आई हैव नोटिस फ्रॉम समवन कि एयरबस में देयर इज अ डिफरेंट इंडिकेशन, ऐसा ट्रायंगल बन के नहीं रहता। So there may be a case aircraft to aircraft distance में vary, but down and lock में हमेशा थ्री ग्रीन्स आता है। कुल मिला के आपको इंडिकेशन तो जरूर आएगा, चाहे वो जिस कलर में आए। ठीक है, लाल पीला हरा आए, या ऐसा व्यवस्था किया हुआ हो कि ऑरल वार्निंग दे, लैंडिंग गियर लॉक, लैंडिंग गियर अप। So it depends on the aircraft manufacturers how they are designing their aircrafts. So after takeoff, landing gear indication note come. How this will be reported? Pan first. पैन 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 पैन। ठीक है, अब देखो, अगर यही इंडिकेशन लैंडिंग के टाइम पे नहीं आए, मेडे, टेक ऑफ के टाइम पे नहीं आया, पैन पैन, राहत है, घूम घाम के आराम से देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। अगर टेक ऑफ के टाइम पे नहीं आया, एक लो पास कर लेंगे फ्लाइंग, पूछ लेंगे कि देखो तो मेरा लैंडिंग गियर दिख रहा है क्या। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। लो पास फ्लाइंग कर लेंगे कि देखो तो मेरा लैंडिंग गियर दिख रहा है या क्या कंडीशन। तो टेक ऑफ के टाइम पे थोड़ा राहत रहता है, बट ड्यूरिंग लैंडिंग तुरंत मेडे। ठीक है, नाउ पैन 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 पैन। अच्छा, अब कुछ लोग आपको ये भी बोल सकते हैं कि नहीं, लैंडिंग गियर वाला केस हमेशा मेडे या पैन पैन। मैंने आपको बताया ना, पैन पैन और मेडे का क्लियर इंडिकेशन किसी बुक में, किसी इंस्टीट्यूशन में कहीं नहीं दिया हुआ है। So with logic, if you think कि this is Mayday, go ahead. ज्यादा से ज्यादा आपको एग्जामिनर एक बार परेशान कर सकता है कि why this is Mayday. So if you have proper logic, go with Mayday. Otherwise, pan during approach, sorry, during takeoff, and Mayday during landing is a right solution for this. What I believe. ठीक है? Yeah. So pan pan. Mumbai Tower, Air India 908 departed runway 24 at 2130। यहाँ पे मैंने रनवे चेंज कर दिया, 2130। लैंडिंग गियर इंडिकेशन नोट केम इन कॉकपिट, लैंडिंग गियर इंडिकेशन नोट केम इन कॉकपिट। ठीक है, लैंडिंग गियर का इंडिकेशन नहीं आया तो क्या चाहते हो? रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस टू लैंड बैक एट मुंबई, वापस लैंड करना चाहो। ठीक है, या फिर दूसरा सॉल्यूशन, वुड लाइक टू कैरी आउट। ठीक है, वुड लाइक टू कैरी आउट लो पास फ्लाइंग at 500 feet on runway 24 to monitor लैंडिंग गियर पोजीशन। ड्यूटी दे दिया किसको? एटीसी को, कि मैं एक लो पास फ्लाइंग करता हूं, आप देख के बताओ कि हमारा लैंडिंग गियर का पोजीशन क्या है। मैं एक लो पास फ्लाइंग करूंगा, तो लो पास फ्लाइंग का क्या क्राइटेरिया है, कहाँ पे करना चाहते हो लो पास फ्लाइंग? टर्मिनल के ऊपर आप नहीं कर सकते, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर नहीं कर सकते। खाली एरिया कौन सा होता है? रनवे।
रनवे के ऊपर आप 500 फीट पे लो फ्लाइंग करोगे एंड रिक्वेस्ट टू मॉनिटर, ठीक है, रिक्वेस्ट टू मॉनिटर लैंडिंग गियर पोजीशन एयर इंडिया 908 आप देख के बताइए अपने बाइनोक्यूलर से कि हमारे लैंडिंग गियर का पोजीशन क्या है। समझ में आया? मॉनिटर फॉर गियर, लैंडिंग गियर पोजीशन, टू मॉनिटर लैंडिंग गियर पोजीशन। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ज्यादा अच्छी हो गई। लैंडिंग गियर पोजीशन, ठीक है। एक बार थॉरो रीडिंग फिर से पढ़ो। क्या है? डिपार्टेड रनवे 24 एट 2130, आपने डिपार्ट कर लिया, ओके। लैंडिंग गियर इंडिकेशन नोट केम इन कॉकपिट, नहीं आया, तो क्या चाहते हो? आइदर यू कैन चूज लैंड बैक और you want to carry out a low pass flying at 500 feet on runway 24, जहां से आपने डिपार्ट किया वहीं से एक लो पास फ्लाइंग करो और रिक्वेस्ट कर रहे हो टू मॉनिटर लैंडिंग गियर पोजीशन। आपने टावर को कॉल दिया तो आपने टावर से रिक्वेस्ट किया कि मैं एक लो पास फ्लाइंग करूंगा रनवे के ऊपर, बताइए कि हमारे लैंडिंग गियर का पोजीशन क्या है। ठीक है, गॉट दिस पॉइंट? yes sir, You need any clarification further in this? no sir, तो दिस इज द स्मार्ट वे। नाउ अभी क्या हो गया, अभी हम व्यवस्था देखेंगे कैंसिल करने का। हमने पढ़ा था कैंसिल, राइट? अभी क्या हुआ कि तुरंत तो लैंड बैक करेगा नहीं, टेक ऑफ किया, अगर लैंडिंग का परमिशन भी मिलेगा तो टीसी ज्वाइन करेगा, एयर ट्रैफिक सर्किट, एंड देन लैंड करेगा। इसी बीच में आपको लैंडिंग गियर का इंडिकेशन आ गया, ठीक है। इंटरमिटेंट था, कई बार होता है प्रॉब्लम, सो इंटरमिटेंट था पहले, बट लैंडिंग गियर का आ गया आपको कंडीशन। तो क्वेश्चन में रहेगा लैंडिंग गियर इंडिकेशन, ठीक है, लैंडिंग गियर इंडिकेशन रिकवर्ड, या फिर किसी भी टाइप का सिचुएशन है, फ्लाइट कंट्रोल स्लगिश मोमेंट रिकवर्ड, यानी जो सिचुएशन आपका पैन पैन या मेड क्रिएट किया था वो सिचुएशन अब ठीक हो गया, ठीक है। केबिन में फायर लगा था, केबिन क्रू ने उसको फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा दिया, तो हम क्यों इवैक्यूएशन और ये सब करेंगे? तो जिस सिचुएशन ने आपको पैन पैन और मेडे क्रिएशन करके दिया था वो सिचुएशन ठीक हो गया, यानी आपका लैंडिंग गियर इंडिकेशन रिकवर हो गया। तो क्या करोगे? कैंसिल करवाओगे कि भैया अब हम जाने के लिए ठीक हैं, तो हमारा कैंसिल कर दिया जाए। तो उसके लिए कैसे कॉल जाएगा? जस्ट हैव अ लुक आउट, कैंसिल पैन पैन और कैंसिल मेडे, ठीक है। क्या है हमारा टारगेट? कैंसिल पैन पैन और कैंसिल मेडे। हमको कैंसिल करना है अपना पैन पैन या मेडे कॉल। कैसे? जस्ट हैव अ लुक। मुंबई टावर एयर इंडिया 908 एयरबस 320, थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन अगर आपको बोलना है तो एयरबस 320 IFR मुंबई टू नागपुर, नॉर्मल कॉल है, बोल सकते हो अच्छे से। लैंडिंग करेक्शन, देखो करेक्शन कैसे होता है। जैसे ही आपने करेक्शन बोला तो जो लिखा काट दो फटाक से। मैं क्या बोल रहा था अभी? लैंडिंग, फिर मैंने बोला करेक्शन, यानी काट दिया। आप भी प्रैक्टिस में ऐसा करना, जैसे ही करेक्शन बोलो जो लिख रहे हो उसी को काट दो फटाक से। करेक्शन, कैंसिल पैन पैन, मेन चीज कैंसिल पैन पैन। क्यों भैया? लैंडिंग गियर इंडिकेशन रिकवर्ड, ठीक है, या फिर लैंडिंग गियर कंडीशन नॉर्मलाइज्ड, जैसा भी क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में लिखेगा रिकवर्ड या नॉर्मलाइज्ड, ठीक है। एयरक्राफ्ट, अच्छे से ध्यान दो, एयरक्राफ्ट एबल, एयरक्राफ्ट able to resume normal navigation, RNN, resume normal navigation, resume normal navigation, Air India
correction. Will continue as per approved flight plan. As per approved flight plan. Air India 908 सी क्या हुआ? हमने कहा कैंसिल पैन पैन। क्यों कैंसिल पैन पैन? क्योंकि लैंडिंग गियर का इंडिकेशन अब ठीक हो गया। क्वेश्चन में लिखा रहेगा, नॉर्मलाइज लिखा रहेगा, रिकवर्ड लिखा रहेगा, रिपेयर्ड, लैंडिंग गियर इंडिकेशन, रिटर्न, जैसा लिखा रहे वैसा ही सेम लाइन चिपका देना है। हमने लिखा था रिकवर्ड, तो यहाँ पे लिख दिया लैंडिंग गियर इंडिकेशन रिकवर्ड। अब क्या हो गया? अगर आपका पैन पैन सिचुएशन ठीक हो गया तो क्या हो गया? एयरक्राफ्ट एबल टू रिज्यूम नॉर्मल नेविगेशन। हम अब अपने नॉर्मल नेविगेशन को रिज्यूम कर सकते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या चाहते हो? विल कंटिन्यू एज पर अप्रूव्ड फ्लाइट प्लान। जैसा हमको फ्लाइट प्लान मिला था हम उसी के हिसाब से कंटिन्यू करना चाहते हैं। एयर इंडिया 908 अंडरस्टूड? समझ में आया? कैंसिल पेन पेन या कैंसिल मेडे कैसे करना है? यस सर। सपोज पैसेंजर बीमार हुआ था, बट कई बार पैसेंजर घबरा जाते हैं, ठीक है? पैसेंजर घबरा ज्यादा जाते हैं, तो घबरा के एकदम बेहोश हो गए। थोड़ी देर पता चला कि केबिन क्रू ने रिकवर कर लिया, उसको समझा बुझा के शांत कर दिया। तो कैंसल पैन पैन, ठीक है? कैंसल पैन पैन। पैसेंजर हेल्थ रिकवर्ड, पैसेंजर हमारा ठीक हो गया। एयरक्राफ्ट एबल टू resume normal navigation. Will continue as per approved flight plan. समझ में आ रहा है? एक एक चीज बिल्कुल अल्टर नहीं सोचना, एकदम सीधा कि हम रिज्यूम कर सकते हैं अपने नॉर्मल नेविगेशन, तो हम कंटिन्यू करेंगे जैसा आपको फ्लाइट प्लान में दिया गया है। एज पर अप्रूव्ड फ्लाइट प्लान एयर इंडिया 908 पैसेंजर बीमार था, हेल्थ रिकवर्ड। Have you got this? Yes sir. Are these things clear to you now? Clear sir. Okay. So these were some of the calls that we had discussed. Like we had discussed some of the conditions that can be seen as an initial call, and that can be seen as you can say initial flight phase calls. अब कई बार क्वेश्चन में आपको ऐसा भी मिलेगा, एक और इनिशियल का कंडीशन है रहेगा कि यू वांट टू क्लाइंब। देखो कंडीशन ऐसा रहेगा क्वेश्चन में, यू वांट टू क्लाइंब लेवल 7,000 फीट ओवर मुंबई। क्यों ऐसा कंडीशन आया मुझे नहीं पता, लेकिन ये कंडीशन आया कि आप चाहते हो कि मुंबई के ऊपर ही 7,000 फीट पे क्लाइंब कर जाओ, डिपार्चर एयरड्रॉम मुंबई, और पास कर लो 7,000 फीट, ठीक है? जो भी कंडीशन है, बट ये कंडीशन है तो है। कैसे कॉल करोगे? सिंपल कॉल रहेगा, ना मेडे ना पैन पैन। मुंबई टावर हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मैं अपना पोजीशन भी हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, किस लेवल को फ्लाई कर रहा हूँ, किस लेवल पे जाना है, ये सब हाइपोथेटिकल है, सब मैं अपने मन से बना रहा हूँ। आप बस इसको रियलिस्टिक वे में समझो कि ये पॉसिबल है कि नहीं। मुंबई टावर एयर इंडिया 908 ऑन 123.5, ये भी हाइपोथेटिकल है, क्या पता गलत हो फ्रीक्वेंसी। एयरबस 320 IFR मुंबई टू कराची, देखो बदल दिया एयरपोर्ट। करंट पोजीशन पासिंग level 1,500 feet for flight level 350। ये हो गया। क्वेश्चन में क्या था कि आप चाहते हो यू वांट टू क्लाइंब 7,000 फीट ओवर मुंबई, तो इसको कैसे बोलोगे? वुड लाइक टू, कल हमने देखा था ना कि कुछ भी आपको चाहिए तो वुड लाइक टू, वुड लाइक टू क्लाइंब, अपर वाला एरो क्लाइंब के लिए यूज करते हैं, राइट? would like to climb 7,000 feet
ओवरहेड, इसको जरूर से याद करना। ये वाला मैंने अपने एग्जाम के टाइम पे मिस्टेक किया था। हमने बोला था ओवर, लेकिन उसको सुनना था ओवरहेड। ठीक है, तो क्लाइम 7,000 फीट ओवरहेड मुंबई, रिक्वेस्ट परमिशन एयर इंडिया 900। ठीक है, देखो क्वेश्चन ने क्या बोला कि आप चाहते हो 7,000 फीट पे जाओ, चले गए। अंडरस्टूड? Yes, sir. So such simple questions you can also get at the examination. I have however in 2 and 3 days almost मैंने 10 से 12 एग्जाम्पल तो आपको समझाया, राइट, इवन मोर देन दैट। आई एम नॉट रिकॉलिंग द केस, बट मैं हर एक क्वेश्चन टाइप को एक एक बार आपको क्लास में जरूर से ब्रीफ किया है। सो आप देख लेना कि काउंटिंग कितना पहुंचता है, बट आई सजेस्ट, कितना हुआ काउंटिंग? ओके, नॉट ए प्रॉब्लम, आई डोंट वांट टू काउंट दोस थिंग्स, बट आप ये ध्यान रखना मैंने अपने हिसाब से सारे टाइप के लगभग लगभग एग्जांपल्स आपको क्लास में समझा दिए। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओगे, जो कि मुश्किल से 1 से 2 दिन और वेट करो, मैं जैसे ही पोजीशन रिपोर्ट पढ़ाऊंगा वो आपको वापस भेज दूंगा कि जाओ आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ठीक है, सो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाओगे तो ऐसे ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है, भरे पड़े हैं। तो उस टाइम पे ये मत सोचना कि सर ने तो ऐसा पढ़ाया नहीं, बट अभी मैंने आपके परफॉर्मेंस लाइक 10 मिनट पहले आपने रिप्लाई किया एंड अदर कैंडिडेट के इंटरेक्शन से मुझे इतना तो पता चल जाता है कि उसका स्ट्रेंथ क्या है। तो आई कैन प्रीटी श्योर, ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर कि जब भी आपको एक नए टाइप का छोटा मोटा क्वेश्चन मिले, उसका जो भी आंसर वहां पे किया हुआ है आपको समझ में आ जाएगा। और जब आपको एक बार कुछ चीज समझ में आ गया तो या तो उसको एडॉप्ट कर लो या उसमें मॉडिफाई करके अपना आंसर बना लो। आंसर बनाने का टेक्निक तो आपको आता ही है कि पायलट उस टाइम पे क्या क्या सोचेगा। यू जस्ट नीड टू जस्ट फॉर्मुलेट दोस थिंग्स। ठीक है, सो विद योर इंटरेक्शंस आई एम प्रीटी श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा आंसर। और जब आंसर समझ में आ गया तो वही आंसर एग्जाम में भी होता है, इसमें गलती सही की गुंजाइश ही नहीं होती है। जैसा आंसर किया हुआ है बहुत अच्छा किया हुआ है, आइदर उससे बेहतर आंसर करने की कोशिश करो या एटलीस्ट उतना भी कर लिए, दैट इज मच इनफ। ठीक है, सो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। यू वांट टू डू दिस, यू वांट टू डू दैट, जैसा है उसको अच्छे से वहीं पे याद कर लेना है, आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। इतना तो मुझे पता चल गया अभी तक। ठीक है, नाउ समथिंग इज नोन एज टॉप ऑफ क्लाइंब एंड समथिंग इज नोन एज टॉप ऑफ डिसेंड। इसको हम लोग आज पढ़ते हैं, फिर आज खत्म करते हैं। टॉप ऑफ क्लाइंब एंड टॉप ऑफ डिसेंड क्या है? सपोज आपने डिपार्चर लिया एक एयरपोर्ट से और दूसरे एयरपोर्ट पे आप डिसेंड करने जा रहे हो। ठीक है, तो क्या होता है, आप क्लाइंब करते हो, क्रूज करते हो एंड देन आप डिसेंड करते हो, राइट? यही आपका एक बेसिक फ्लाइट लेवल है। इस फेज को बोलते हैं क्लाइंबिंग फेज और इस फेज को बोलते हैं डिसेंड फेज। तो देखो क्या है क्वेश्चन, टॉप ऑफ क्लाइंब एंड टॉप ऑफ डिसेंड। डिसेंड का टॉप ये वाला पॉइंट, क्लाइंब का टॉप ये वाला पॉइंट। तो क्रूजिंग का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका होता है टॉप ऑफ क्लाइंब और क्रूजिंग का जो फाइनल पॉइंट है वो होता है आपका टॉप ऑफ डिसेंड। ठीक है, तो ये जो टॉप ऑफ क्लाइंब या टॉप ऑफ डिसेंड है, एक्चुअल में है तो एक अल्टीट्यूड जहां पे आप स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट करते हो, लेकिन एग्जाम में इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टाइम के रेफरेंस से। किस हिसाब से? टाइम के रेफरेंस से, कि किस टाइम पे हम टॉप ऑफ क्लाइंब पे होंगे और किस टाइम पे हम टॉप ऑफ डिसेंड पे होंगे, किस टाइम पे हम अपने क्लाइंब के मैक्सिमम अल्टीट्यूड पे रहेंगे और किस टाइम पे हम डिसेंड करना स्टार्ट करेंगे। इन दोनों केसेस को बोलते हैं टॉप ऑफ क्लाइंब या टॉप ऑफ डिसेंड। तो सपोज आपने टेक ऑफ लिया 21:30 पे, 21:35 पे आप 15,000 फीट पे हो। ठीक है, 15,000 फीट पास कर रहे हो। तो उस टाइम पे आपने एस्टिमेट किया कि 31,000 फीट पहुंचने में हमको 10 मिनट और लग जाएंगे। ठीक है, यू विल नीड 10 मिनट्स मोर।
तो क्या एस्टिमेट किया कि 21:45 पे हम अपने क्रूजिंग अल्टीट्यूड पे पहुंच सकते हैं, यानी हम अपने टॉप ऑफ क्लाइंब पे पहुंच सकते हैं 21:45 पे। इसी को रिपोर्ट कर देना है। कैसे? जस्ट हैव अ लुक, देखो, वेरी सिंपल। डिपार्टेड रनवे 29er, बाकी सब आप बोल लेना, मुंबई टावर, ये वाला एयरक्राफ्ट, ये आप बोल लेना, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें नहीं भी बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ना, अब आ जाएगा पक्का। यस तो ये सब आप बोल लेना, आइडेंटिफिकेशन, मुंबई टावर, दिस एयरक्राफ्ट, दैट एयरक्राफ्ट, वो सब आप बोल लेना। डिपार्टेड रनवे 29er at 0930, passing level 1, correction, passing flight level 150, time now 2135, अभी हो रहे हैं 21:35। टॉप ऑफ क्लाइंब 2145, एयर इंडिया 989er। देखो क्या किया हमने, ये तो बता दिया कि अभी बज रहे हैं 2135 एंड आई एम एट 15,000 फीट। टॉप ऑफ क्लाइंब इज 2145। अल्टीट्यूड बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टाइम हम बता देंगे। तो जो भी हमारा क्रूजिंग अल्टीट्यूड है वहां पे हम कब पहुंच जाएंगे, 21:45 पे। क्लियर? क्रूजिंग अल्टीट्यूड मतलब ये हम लोग फ्लाइट प्लान में डालेंगे वही ना? वही वाला जो फ्लाइट प्लान में टॉप पे लिखा रहता है ना, या ठीक है। वही, ठीक है। सो अभी हम 15,000 फीट पास कर रहे हैं एंड आई एम एस्टिमेटिंग कि हम क्रूजिंग अल्टीट्यूड पर पहुंच जाएंगे 21:45 पे। तो टॉप ऑफ क्लाइंब 2145 कि अभी मैं रास्ते में हूँ, टाइम हो रहा है 21:35, एट 21:45 आई विल बी एट टॉप ऑफ क्लाइंब। गॉट इट? यस सिमिलरली टॉप ऑफ डिसेंड, कैसे? खैर पोजीशन रिपोर्ट पढ़ोगे तो टॉप ऑफ डिसेंड को अच्छे से समझोगे, बट मैं एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, इजी रहेगा, ज्यादा टफ नहीं रहेगा। क्या है, हमने क्या कहा कि कब हम डिसेंड करना शुरू करेंगे उस पोजीशन को बोलते हैं टॉप ऑफ डिसेंड। अब हम डिसेंड करना शुरू कर देंगे भाई। तो सपोज आप डिपार्चर एरोड्रोम से 35 नॉटिकल माइल डिस्टेंस पे हो, आप यानी पहुंचने वाले हो डेस्टिनेशन एरोड्रोम पे। फिर आप चाहते हो कि थोड़ा सा पहले डिसेंड करना शुरू करें, नहीं तो सडनली वर्टिकल डिसेंड तो होता नहीं है, तो आप पहले से ही थोड़ा सा स्लोप बना के डिसेंड करना शुरू करते हो। सो 30 नॉटिकल माइल दूर आप हो अभी पे एग्जैक्टली, आप सोच रहे हो कि जब 20 किलोमीटर बचेगा ना तब थोड़ा थोड़ा डिसेंड करना शुरू करूंगा, ठीक है। तो टाइम के रेफरेंस से हमेशा इसको रिपोर्ट किया जाता है। कैसे? करंट पोजीशन 35 नॉटिकल माइल आउटबाउंड, करेक्शन इनबाउंड, मैं समझाऊंगा आउटबाउंड इनबाउंड ये क्या है सब बताऊंगा। अभी के लिए बस समझो कि टॉप ऑफ डिसेंड रिपोर्ट कैसे करते हैं। 35 नॉटिकल माइल इनबाउंड, लेट्स से रिपोर्टिंग डेस्टिनेशन एरोड्रोम इज नागपुर। टाइम नाउ, अभी टाइम क्या हो रहा है, 2130, लेट्स से। टॉप ऑफ डिसेंड 2145, ETA नागपुर 2200। समझाता हूं एक एक करके, समझो। अभी मैं 35 नॉटिकल माइल दूर हूं नागपुर से और समय हो रहे हैं 9:30, 9:30 बज रहे हैं, ठीक है। तो आई एम एट 35 नॉटिकल माइल डिस्टेंस। 21:45 पे मैं डिसेंड करना शुरू कर दूंगा, यानी 21:45 पे आई विल बी एट माई टॉप ऑफ डिसेंड, डिसेंड फेज का टॉप यानी क्रूजिंग फेज का लास्ट। तो 21:45 पे मैं अल्टीट्यूड लूज करना स्टार्ट करूंगा। तो कुल मिला के नागपुर में 10 बजे पहुंच जाऊंगा। अंडरस्टूड हाउ द टॉप ऑफ डिसेंट हैज बीन रिपोर्टेड इन द टर्म्स ऑफ टाइम ओनली। Top of climb and top of descent, those are the altitudes, but it is being reported in the form of time. Is this clear everyone? पक्का? यस चलो, लेट्स से कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, कोई बात नहीं, ये मैं रिपीट करूंगा। मैं जैसे ही पोजीशन रिपोर्ट पढ़ाऊंगा ये चीज आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी।
ठीक है. Once you will be cleared with the position report calls, top of climb and top of descent इतना छोटा चीज है ना कि आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. फिलहाल के लिए आई कैन प्रीटी श्योर कि आप बस इतना याद रख सकते हो, टॉप ऑफ क्लाइंब एंड टॉप ऑफ डिसेंड है क्या? क्रूजिंग लेवल का स्टार्टिंग पॉइंट और क्रूजिंग लेवल का एंडिंग पॉइंट. ठीक है. क्लाइंब फेज का जो सबसे टॉप है उसको बोलते हैं टॉप ऑफ क्लाइंब. डिसेंड फेज का जो सबसे टॉप है उसको बोलते हैं टॉप ऑफ डिसेंड. है तो ये एक अल्टीट्यूड, लेकिन इसको रिपोर्ट करते हैं हम टाइम के फॉर्मेट में. इतना तो आई कैन प्रीटी श्योर, राइट? इतना तो समझ में आ गया? ठीक है, इतना समझ में आ गया. जस्ट इसी का माइंड मेकअप करके आप रखो. पोजीशन रिपोर्ट में हम इन चीजों को जब रिपोर्ट करेंगे, पोजीशन रिपोर्ट जब हम एक बार नजर मारेंगे, आपको ये चीज बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. Yes, sir. So these were the things regarding top of descent, means initial flight phases call. Okay, done. So I can say tomorrow we'll have a position report practices. ठीक है, कल हम लोग position report पे थोड़ा सा ध्यान देंगे. I'll make announcement in the group. सबसे पहले कि tomorrow we are going to start very important phase of classes, that is position reporting. और एक बार पोजीशन रिपोर्टिंग हो गया, आपका पूरा का पूरा सिलेबस 5 दिन के अंदर में खत्म है, ट्रस्ट मी. ठीक है. तो कल मैं सबको क्लास में बुला लेता हूं एक बारी, so that we can open a new topic. Till the time I hope कि I was able to make you all clear about what are the conditions that can be arises during initial phases of flight. Candidates who were not available regularly, they can refer to recording lectures. Everything is recorded in well manner. Still, if you have any problem, you can let me know any time through the WhatsApp group. Okay. So shall I consider this session complete today? आज के लिए इतना ही. थोड़ा सा आपको टाइम मिला है. 9 से 11 हमने रात में पढ़ाई का टाइम डिसाइड किया था. मैं आपको 45 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, सॉरी 40 मिनट्स पहले छोड़ रहा हूँ. तो जस्ट हैव अ प्रैक्टिस ऑफ सम द कॉल्स. ठीक है. कुछ पलटिए, इनिशियल फ्लाइट फेजेस के कॉल्स का थोड़ा नजर मारिए. ठीक है. Copy. चलो, गुड नाइट फॉर टुडे. Night, एंड